नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दुनिया में अधिकांश लोग तनावग्रस्त नज़र आते हैं। अपने अपने दुखों को, तनावों को लेकर व्यक्ति तमाम तरह के उपाय भी करता है, लेकिन फिर भी जीवन से दुखों का अंत नहीं होता है। कुछ लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमारी किस्मत जो है सही नहीं लिखी है। तो वजह क्या है कि व्यक्ति के जीवन में इतना मानसिक तनाव, इतना दुख क्यों है? हालांकि तमाम महापुरुषों ने तमाम रास्ते बताए और तमाम तरह के ज्ञान भी मौजूद हैं संसार में, उसके बावजूद भी इंसान का जो दुख है जीवन का ख़त्म नहीं होता है। तो उससे छुटकारा, आदमी के दुखों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? एक पुस्तक है द पावर ऑफ नाउ और इसके लेखक हैं एक्वार्ट टॉल। ये लिखते हैं कि मन का अगर सही प्रयोग किया जाए, इंसान अपने मन का सही प्रयोग किया जाए तो मन एक उच्च कोटि का यंत्र है, परंतु उसका गलत प्रयोग करने पर वह विनाशकारी बन जाता है। लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इंसान अपने मन का गलत प्रयोग या गलत इस्तेमाल करता है, बस वह उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। एक और लिखते हैं कि इंसान अपने मन का इस्तेमाल ही नहीं करता, बल्कि वह उसका मन जो है उसका इस्तेमाल करता है। आदमी के, इंसान का मन ही इंसान का इस्तेमाल करता है और यही एक रोग है। आदमी मानता है कि वह अपना मन है, यह एक भ्रम है। इस यंत्र रूपी मन ने व्यक्ति पर अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि व्यक्ति स्वयं को मन से मुक्त कर सकता है। आप अपने मस्तिष्क में उठ रही आवाज़ों को जितना हो सके सुनना शुरू करें। निष्पक्ष होकर, बिना निर्णायक बने जो भी सुने उसे आंकें मत, बुरा भला मत कहें। जल्दी ही एहसास होगा कि एक आवाज़ है जिसे मैं देख सुन रहा हूँ। यह मैं हूँ का बोध जो है, अस्वयं होने का बोध, कोई विचार नहीं है। यह मन के परे से उपजता है। अभ्यास के साथ स्थिरता व शांति का भाव गहरा होता जाता है। वास्तव में उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। खुद को वर्तमान के क्षणों में केंद्रित करें। इसका अभ्यास अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें। किसी भी काम पर इतना ध्यान दें कि वह लक्ष्य ही बन जाए। एक बार लिखते हैं कि किसी भी काम पर इतना ध्यान दीजिए कि वह लक्ष्य बन जाए, आपको काम बिल्कुल लक्ष्य बन जाए आपका। स्वयं से पूछने की आदत बनाइए कि इस क्षण में मेरे अंदर क्या चल रहा है। यह प्रश्न ही आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। विश्लेषण मत कीजिए, सिर्फ देखिए। आपका मन हमेशा वर्तमान को नकारने की कोशिश करता है। जितना अधिक आप वर्तमान को स्वीकारते हैं, उसका आदर करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने कष्ट और दर्द से, तनाव से दूर होते हैं। पहले आप समय में रहते थे, कभी कभी वर्तमान में आते थे, लेकिन अब वर्तमान को अपना घर बना लीजिए और भूत और भविष्य में तभी जाइए जब जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों को समझने और अतीत की समझना हो। और एक बार लिखते हैं कि अतीत की यादें एक पहचान देती हैं। ये अतीत की यादें जो हैं एक पहचान देती हैं और भविष्य जो है मुक्ति का वचन देता है। दोनों ही भ्रम है। जितना अधिक आप अतीत और भविष्य पर केंद्रित होते हैं, वर्तमान जो बहुमूल्य है उसे आप खो देते हैं, क्योंकि वर्तमान ही केवल वह बिंदु है जो इंसान के मन की सीमित चारदीवारी के परे ले जा सकता है। इंसान का मन अतीत यानी बीते हुए कल का बोझ ढोता रहता है। पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि समय ही सारी दिक्कतों और पीड़ाओं का कारण है। लोग मानते हैं कि जीवन की विशिष्ट घटनाओं के कारण परेशानियां जीवन में आती हैं। पारंपरिक दृष्टि से देखें तो यह सच भी है, लेकिन भूत और भविष्य के लगाव के कारण और वर्तमान को अस्वीकार करने के कारण ही
दिक्कतें और परेशानियाँ अदलती बदलती रहती हैं। यदि किसी चमत्कार के ज़रिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन की सारी पीड़ा और परेशानी को ठीक कर दिया जाए, तो वर्तमान में उपस्थित ना होने के कारण वह फिर से दुख या और पीड़ा में उलझा हुआ मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आपकी परछाई आपके साथ जाती है। अतः समस्या केवल एक ही है, और वह है समय बंधन में जकड़ा हुआ आपका मन। समय में कोई उद्धार नहीं है, समय में कोई उद्धार नहीं है। मुक्ति की कुंजी उपस्थिति में ही है। जो मुक्ति की कुंजी उपस्थिति में है। इसीलिए केवल वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। वर्तमान में होने के लिए अपनी आसान एक प्रक्रिया अपना सकते हैं आप, कि सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए देखना शुरू करें और धीरे धीरे अभ्यास करें। रोज़मर्रा के जीवन में उपस्थित होने के लिए अंदर में गहरे बैठने की आवश्यकता होती है, वरना आपका मन, जिसमें अपार प्रबल वेग है, किसी भी गलत दिशा में आपको बहा ले जाएगा।